बहुत समय पहले राजा परीक्षित नाम के एक अच्छे और दयालु राजा थे। वे पांडवों के पोते थे और भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। राजा परीक्षित हमेशा सच बोलते थे और अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने गए। वहां वे बहुत थक गए और उन्हें बहुत प्यास लगी। पानी की तलाश में वे एक ऋषि के आश्रम पहुंचे। उस ऋषि का नाम था समीका ऋषि। ऋषि जी उस समय ध्यान में बैठे थे, इसलिए उन्होंने राजा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। राजा परीक्षित बहुत थके हुए थे, इसलिए उन्हें बुरा लगा। गुस्से में आकर उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। लेकिन जाते ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्हें बहुत पछतावा हुआ। जब ये बात ऋषि के बेटे श्रृंगी को पता चली तो वो बहुत नाराज हो गया। गुस्से में उसने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7 दिन बाद नागराज तक्षक उन्हें डस लेंगे। जब समीका ऋषि को यह बात पता चली तो वे बहुत दुखी हुए, लेकिन श्राप वापस नहीं लिया जा सका। राजा परीक्षित को जब अपने श्राप के बारे में पता चला तो वे बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और गंगा नदी के किनारे बैठ गए। वहां वे 7 दिन तक महर्षि शुकदेव जी से भगवान श्री कृष्ण की कहानियां सुनते रहे। 7वें दिन राजा परीक्षित को सांप ने काटा और उन्होंने शांति से अपना शरीर छोड़ दिया और भगवान के पास चले गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गुस्सा बुरा होता है, गलती मान लेना अच्छा होता है और भगवान का स्मरण करने से मन शांत रहता है।